बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, हर नई आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम ऑफ एक एफ जो है हमारे पास वेक्टर दिया गया है 2x - y इंटू आई हैड माइनस वाई जी स्केयर माइनस वाई स्केयर जी के हैड ओवर अपर हाफ सरफेस ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 1 एंड इन प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करवाना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फार्मूला पढ़ा था वो हमारा फार्मूला ये था। ये हमारा सरफेस इंटीग्रल जो है वो बराबर है लाइन इंटीग्रल के। लेफ्ट साइड पे लाइन इंटीग्रल है और राइट साइड पे सरफेस इंटीग्रल है। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन पर गौर करें तो हमारी जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। ये वाली जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है। इन एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जानते हैं आप, एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड की वैल्यू जीरो होती है। तो इसी हम जो हमारी ये एफ है, एफ इसके अंदर हम z की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म है वो जस्ट ये वाली टर्म बच जाएगी, ये फर्स्ट वाली टर्म, ये वाली टर्म। उसके अलावा ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास f की वैल्यू बचेगी क्या? 2x - y इंटू आई हैड। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करवाना है। तो आप लोगों को ये पहले भी बताया मैंने कि वेरिफिकेशन के अंदर हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों सॉल्व करेंगे। यानी पहले हम लाइन इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, फिर सरफेस इंटीग्रल को, फिर देखेंगे दोनों का इक्वल जो आंसर आएगा तो इस वजह से वेरीफाई हो जाएगा हमारा स्टोक्स थ्योरम। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड करते हैं स्टोक्स थ्योरम की, तो वो है लाइन इंटीग्रल इन एफ डॉट डी आर। तो एफ की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको। जब जी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जीरो तो हमारे पास जस्ट 2x - y इंटू आई हैड बच जाएगा और जे और के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी जे और के जो साथ हमारे पास कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो एफ डॉट डी आर क्या आएगा? एफ डॉट डी आर, डी आर हम जानते हैं, आर जो है वो बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। और जो डी आर है वो बराबर फिर होगा डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के है। तो जब एफ डॉट डी आर निकालेंगे, एफ में तो जस्ट आई वाला है ना, ये बताया था, ये वाला, बाकी तो जीरो हो गए। जबकि डी आर में आई जे के है, एफ डॉट डी आर निकालेंगे तो इनके जे के कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे डी आर है। इनका जब डॉट निकालेंगे तो एक्स यानी आई आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 2x - y आई डॉट आई वन होता है और डी एक्स साथ आ जाएगा। इसके अलावा जे जब जीरो से होगा तो जीरो हो जाएगा, के भी जीरो से होगा तो जीरो हो जाएगा। यानी एफ डॉट डी आर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। और आर की वैल्यू अगर आप गौर करें, जो हमारे पास ये एक सर्कल जो है क्लोज्ड सर्कल की इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में जब z की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो यहाँ पे रेडियस है वो तो 1 है, तो इसलिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा की जगह आर रेडियस है 1 लिखेंगे तो बन जाएगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इसी तरह y इज इक्वल टू होगा साइन थीटा के। तो यहाँ x से डिफरेंशियल लेंगे दोनों साइड तो dx बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। x की जगह पुट करेंगे कॉस थीटा, y की जगह रिप्लेस करेंगे साइन थीटा और dx की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक हो गया, पुट कर दें। देखें ये इंटीग्रेशन टू वैसे का वैसे और
एक्स की जगह आया कॉस थीटा, माइनस वाई की जगह है साइन थीटा, डी एक्स की जगह माइनस साइन थीटा डी। ये वैल्यू पुट कर दें। अब इसी माइनस +2 कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साथ में डी थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे हमने लिमिट लिखी है 0 to 2 पाई। अगर आप गौर करें तो हमारा जो सर्कल है, ये हमारा जो सर्कल है वो गिवन है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, और इसका जो रेडियस है वो 1 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस सर्कल की जो स्टार्टिंग पॉइंट है देखें तो वो यहाँ से है, यहाँ पे होगा 0, और वो यहाँ पे आके दोबारा खत्म हो रहा है तो ये होगा 2 पाई। यानी जो इस सर्कल की जो लिमिट है, इक्वेशन जो गिवन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उसकी लिमिट है 0 to 2 पाई, इसलिए हमने ये लिख दिया 0 to 2 पाई। तो अब इसको अलहदा अलहदा हमने कर लिया। देखिए -2 साइन थीटा कॉस थीटा की अलहदा इंटीग्रेशन ले ली, साइन स्क्वायर थीटा की अलहदा इंटीग्रेशन ले ली। तो अब जानते हैं हमारे पास जो यहाँ तक हमने किया था, देखें माइनस को बाहर निकाल लिया, 0 to 2 पाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और प्लस 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो डबल आइडेंटिटी फार्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ठीक हो गया। और साथ में आ जाएगा डी थीटा प्लस 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा जो है वो वैसे का वैसे अभी हमने लिखा होगा। इसके बाद -0 to 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा प्लस 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इस साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें हमने साइन 2 थीटा का इंटीग्रेट किया हमने, माइनस वैसे का वैसे, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, और एंगल में 2 है तो ये 2 थीटा आ जाएगा। फिर मजीद एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आएगा, वो नीचे यहाँ पे डिवाइड कर लिया और इंटीग्रेशन ली थी 0 to 2 पाई, इसलिए इसकी अपर लिमिट होगी 2 पाई और लोअर लिमिट होगी 6। उसके बाद प्लस फिर 0 to 2 पाई और साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। इसका भी फार्मूला है, ये हमने यहाँ लिख दिया, साथ में डी थीटा आ गया। उसके बाद इसको मजीद वैसे रहने दिया, -(-cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 0 to 2 पाई प्लस इस 1/2 को यहाँ पे देखें, ऊपर 1 है, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ है 1, तो ये 1/2 बाहर निकाल लिया, इसको यहाँ पे लिखा, और अंदर बचा 1 - cos 2 थीटा। इसकी फिर इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 क्या आ जाएगी थीटा, और cos 2 थीटा क्या आ जाएगी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और 0 to 2 पाई। ठीक हो गया। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वैसे रहा अभी, -cos 2 थीटा की वैल्यू अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, फिर माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, और cos लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, प्लस 1/2 इधर भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसके बाद इसको किया सॉल्व, माइनस बाहर वैसे का वैसे, और cos जो है 4 पाई होता है -1/2, माइनस बाहर मौजूद है, ये आ जाएगा -1/2, cos 0 1 होता है और 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 ये वाला। उसके बाद 2 पाई प्लस साइन 4 पाई 0 होता है तो ये 0 हो गया, फिर ये सारी टर्म 0 हो गई, यहाँ बना 1/2, 2 पाई 2 2 से कैंसिल हो गया, और आंसर हमारे पास है। ये लेफ्ट साइड अभी सॉल्व हुई है। स्टूडेंट्स अब राइट साइड को हम देखते हैं। राइट साइड हमारे पास थी, देखें क्वेश्चन हमारा जो फार्मूला था उसमें राइट साइड थी कर्ल ऑफ एफ एंड डी एस। पहले हम कर्ल ऑफ एफ फाइंड करें, कर्ल ऑफ एफ फाइंड करते हैं। कर्ल ऑफ एफ बताया था डेल क्रॉस एफ की इक्वल होता है, डेल की वैल्यू होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल सी। ये हमने आई जे के की जो है हमारे पास रो में लिख लिया। उसके बाद क्रॉस एफ की वैल्यू है 2x - y, उसके साथ आई है तो आई के नीचे लिखा, -y z² और -y²z। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो ये हमारे पास डेल क्रॉस एफ आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, पहले पहला कॉलम और पहली जो
रो है ये कैंसिल हो जाएगी और बाहर आ जाएगा आई। बाकी जो बचेंगे ये वाले, ये दो और ये दो, इनको आपस में सॉल्व करना है। तो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। वो आ जाएगा -2 y c, यहाँ पे लिखेंगे। फिर माइनस इसका विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो वो भी आ जाएगा -2 y c। ठीक हो गया। माइनस फिर सेकंड कॉलम, सेकंड रो कैंसल, -j × बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो एक ये वैल्यू बचेगी, एक ये वैल्यू बचेगी, इधर से एक ये वैल्यू बचेगी, एक ये वैल्यू बचेगी। तो जब x विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर जी का लेंगे तो यहाँ x है नहीं तो जीरो हो जाएगा। z का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2x माइनस वाई का तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 - 0 प्लस। अब थर्ड जो कॉलम है और थर्ड फर्स्ट रो है ये कैंसिल हो जाएगी और बाकी ये वैल्यू और ये वैल्यू बच जाएगी। उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू बच जाएगी। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो यहाँ पे वाई जी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा। हाँ जी, तो वो माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास, -1। हाँ जी, माइनस और ये माइनस फार्मूले वाला जो है वो +1 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कर्ल ऑफ एफ जो है वो ये भी जीरो हो जाएगा। देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +2 y c हो जाएगा, ये -2 y c है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इनका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये भी जीरो हो गई टर्म। यहाँ पे बचा k × 0 + 1 और k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा k हेड। जबकि हम जानते हैं हमारी जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन में जो हमारा नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस एक्स वाई प्लेन के, यानी जी एक्सिस पे होगा तो वो के हेड होगा। तो इसलिए एन की वैल्यू है के हेड। अब ये सारी वैल्यूज उठाएं और फार्मूले में पुट कर दें। फार्मूला हमारे पास ये था कि इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल था, और कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डॉट डी एस, ये हमारे पास फार्मूला था। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। डबल इंटीग्रल हमने वैसे लिख दिया और कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू के हेड आई थी तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी के हेड। देखो डॉट एन हेड की वैल्यू के हेड है, साथ में डी एस है तो डी एस जो है वो डी एस बराबर होता है डी एक्स डी वाई के डॉट के दोनों यूनिट वेक्टर है और आंसर आएगा 1। ये बन जाएगा डी एक्स डी वाई। अब आप बस ये जो है इक्वेशन ऑफ द सर्कल की माने, अगर आप गौर करें तो क्या ये एरिया नहीं है इस रीजन का, x² + y² = 1। और ये वाला रीजन जो है वो एक सर्कल है और सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ सर्कल = πr² होता है और पाई वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे रेडियस है और रेडियस की वैल्यू 1 है, π × 1² दिस = पाई। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इसके राइट साइड का आंसर भी पाई आया है, लेफ्ट साइड का आंसर भी पाई आया था। ये देखें पीछे, ये पाई आया। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया स्टॉक्स फिर हम। ठीक हो गया। तो अगर किस तरह की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।